हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो चुका है ख़त्म। तो इंडिया से जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वैसे ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर इंडियन ही हैं। तो आप सबको जीत जीत बहुत जीत जीत बोल रही हूँ। आप लोगों को जीत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की टीम की काफ़ी अच्छा एफर्ट किया था, काफ़ी अच्छी गेम खेली थी। और गेम का हर बार कोई एक ही विनर होता है। तो सीधी सी बात है, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा जीतेगा और वो जीत डिज़र्व करता है। सो अपनी टीम के लिए, आप लोग की टीम के लिए चेयर अप और खुशी मनाओ भैया, आप लोग खुश हो। और खैर, हमारा तो रोने का टाइम था, बट ठीक है, मैं खुश हो गई हूँ। मेरे ना कल रात में जब मैच चल रहा था तब मैंने लाइव की थी, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ मैं हैप्पी। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे एक ही बात कह रहे थे, आप उस चीज़ से खुश हो गए, आपके सब्सक्राइबर्स इंडियन है तो आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ खुशी मना लो। तो या कांग्रेट्स आपको, और आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला और हमारी टीम अच्छा नहीं खेल पाई, इसलिए हम फिर हार गए। और वैसे ही हमारी टीम तो वैसे किसी और भी टीम के साथ अच्छा नहीं खेल रही, न्यूजीलैंड के साथ भी। अब हम उस सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं, अगर वो टीम हमारा मुल्क छोड़ के भाग जाए और अगर वो टीम हमें खेलने से इनकार कर दे कि भाई हम नहीं खेल रहे आईसीसी का टूर्नामेंट, हम चैंपियंस ट्रॉफी से रिजाइन कर रहे हैं, तो फिर हम शायद कुछ सेमीफिनाले में जाने का चांस बच सकता है। तो अब ये हम अगर मगर, और अब हमारा यही सीन हो गया है, ये टीम उससे हार जाए मतलब हम ऐसी टीम बन जाते हैं हर टाइम में। मतलब अभी रिसेंट 2-3 सालों से कि हमारी कहानी हो जाती है कि यार हम बैठ के ना दूसरी टीम के लिए दुआ मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हार जाए, बांग्लादेश, और ऐसे ऐसे हम टर्म सोच रहे होते हैं ना। और पता है वो कितनी बार पॉसिबल हो भी जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मैच में ऐसी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हुई है ना, हम लिटरली सोच पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हमारी टीम इतनी लकी है कि उसको सेमीफिनाले में जाना था। वो अपनी मेहनत से नहीं, दूसरों की मेहनत से पहुंची है, दूसरों ने अच्छा खेला है इसलिए वो पहुंची है। मतलब हमारी टीम का दारोमदार हमारी अपनी टीम की कारीगरी में नहीं है, दूसरी टीम कैसी अच्छी खेल रही है उस पर हमारा निर्भर हो जाता है। और अभी भी हम उसी सिचुएशन पे चले गए हैं, अगर ते मगर अब वो टीम उस टीम को अपने ग्राउंड से भगा दे तो ये हो सकता है। भाई हम उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। सो प्लीज़ अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, ये तो हो गई मैच का थोड़ा सा हाल चाल। अब रिव्यू क्या करूँ यार, हारने के बाद क्या रिव्यू होता है, बंदा जीतता तो कुछ रिव्यू करने में मज़ा भी आता। अभी ऐसी खतरनाक हार के बाद, वन साइडेड हार के बाद कोई मज़ा नहीं है। मैच कुछ भी नहीं था, मज़े का कुछ नहीं था। इसलिए मज़े का नहीं था क्योंकि वन साइडेड मैच था शुरू से। जब से मैच स्टार्ट हुआ, शुरू में थोड़ा सा पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन जैसे ही विकटें गिरी और उसके बाद अचानक धड़ाधड़ विकटें गिरी, तो पाकिस्तान के हाथ से वो वन साइडेड उस टाइम से ही इंडिया का हो चुका था। तो और जब बॉलिंग स्टार्ट हुई उसके भी 2 ओवर बाद वो इंडिया का मैच हो चुका था। चलो जी, अब इसका बदला उतारते हैं हम। अब हम करते हैं रिव्यू करना है मुझे। मेन टॉपिक है वो रिज़ा का टॉपिक है। मैं सीरियसली, पता है, ये पॉडकास्ट ना अलग से डेडिकेट रिज़ा को ही करना चाह रही थी। कल जब उस बच्ची ने अपना कॉर्नर सेट किया, अपना वो जो टेबल है वो सेट किया, मुझे सीरियसली इतनी सिंपैथी आई है उसके लिए। वैसे ही मुझे लेकर ना उसको बहुत सिंपैथी आती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब वो मैच्योर हो गई है, आई एग्री कि वो मैच्योर हो गई है, वो अडल्ट हो गई है, उसको अब समझ आ गई है। लेकिन एक चीज़ जो आपने, आपकी कहते हैं ना वो गुट्टी में शामिल हो जाना, जब एक चीज़ आपकी गुट्टी में शामिल हो जाए ना, तो फिर आप शायद इतना अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते, आपको नहीं समझ आ पा रही होती। वो बच्ची कितना ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने उस ड्रॉस के लिए। मतलब जो बच्चे की एक्साइटमेंट मैं देखती हूँ ना, वो मुझे फ़ील होता है। अभी मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, बट मेरी ये जो 8-9 साल की बेटी है, वो जितनी एक्साइटेड होती है चीज़ों के लिए, अपने साइड कॉर्नर्स के लिए, अपने बेड के लिए। तो एक माँ, देखो मैं, मेरा घर है तो मैंने उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। एक अलग घर के अंदर रहना, जितना भी कंफर्ट जोन फील करवा दे ये लोग कि नहीं ये इन्हीं का घर है, ये सब कुछ है। देखो, एक कॉर्नर आज कितने बड़ी हो गई है रिज़ा, उसके पास एक कॉर्नर तक उसका नहीं है। एक पर्सनल स्पेस के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो कोई पर्सनल स्पेस हो। तो बंदा क्या, अपनी जगह, अपनी एक वो जगह बनी हुई होती है कि ये मेरी जगह है, ये मेरा बेड है, ये मेरी चीज़ें हैं। एक मेरा जो पन होता है, जो हक होता है, वो इन बच्चों को तो शायद नसीब ही नहीं हुआ, क्योंकि ये 3-3 4-4 साल के थे तब ये आके यहाँ रहना शुरू हुए। उस वक्त से 2 BHK हाउस ही है इनके पास। 2 BHK हाउस में जाहिर सी बात है, एक रूम के अंदर अम्मी पापा, ये पापा अभी कुछ साल से ऊपर रहना शुरू है, वरना अम्मी पापा सबा और शेप तो चलो शादी के बाद चला गया था ऊपर ही, और जब था भी तो वो ऊपर ही था ज़्यादातर। तो वो वाला सीन है। तो ये 3 बंदे ये और 2 बंदे ये, और इनके घर का सामान आप सबको पता है, इनके घर में कितना सामान होता है। इनके घर में सामान जो है ना, वो घर के हिसाब से नहीं है। इनके घर 2 BHK, बट सामान इनके पास 10 BHK वाला है, ये इनका हाल है।
तो शुरू दिन से वो बच्चे एक प्रॉपर जगह के लिए तरसे हैं, एक प्रॉपर अपनी, अब ये कोई ना बोलना कि नहीं नहीं, अगर आप वो रिज़ा की जिस तरीके से एक्साइटमेंट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो तरसी हुई एक्साइटमेंट थी। ये चीज़ आपको फील होगी कि बच्ची वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, किस तरीके से वो पूरी किताबें वगैरह निकाल कर और कितनी खुशी से वो दिखा रही थी रेहान को कि देखो देखो इस पर बैठ के देखो, मैंने बैठ के देखा है और कितना अच्छा लग रहा है, कितना कंफर्ट जोन में है। चलो शुक्र है 5 साल बाद और पॉडकास्टर्स की इतनी मेहनत के बाद 1 BHK नहीं तो 1 टेबल तो उनको मिल ही गया, तो ये सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। और वहाँ पर किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि पॉडकास्टर्स की मेहनत रंग लाई है, रिज़ा को फाइनली एक राइटिंग टेबल मिल गया है, नसीब हो गया है। तो हमारी ये मेहनत और भी रंग लाएगी, हम उसको 1 BHK दिला के ही मानेंगे। वो बच्ची जब एक कॉर्नर को लेकर खुश हुई, मैंने कहा यार देखो, हम सिर्फ 17 मिनट का वो व्लॉग था, उस 17 मिनट के व्लॉग में वो 4 मिनट का क्लिप था, 5 मिनट का क्लिप था। उस 4-5 मिनट के क्लिप में हमें उस बच्ची की महरूमी नज़र आ गई। एक माँ को कैसे नज़र नहीं आती यार? एक मौदाहा में क्या अच्छे पढ़े लिखे बच्चे नहीं मिल सकते? एक मौदाहा में रहकर वो एक अच्छी पढ़ाई डिजर्व नहीं कर सकते? अब यहाँ पर सारा कोई देख लो, कितना अलग से उसकी माँ ने पूरा सा उसको सेटअप बना के दिया है। और नाज़ा खाला तो फिर भी अपनी फैमिली के साथ उसके साथ रहती है, इन लॉज के साथ, क्योंकि नीचे उसके इन लॉज रहते हैं और ऊपर वो रहती हैं, उनकी फैमिली रहती है। बेटी खाला तो बिल्कुल अलग ही हैं, वो तो अपने ससुराल वालों के साथ भी नहीं रहती हैं। तो वो मौदाहा से भोपाल शिफ्ट हो जाती हैं या मुंबई में कुछ ऐसा रेंट पे वहाँ घर दे के यहाँ बच्चों के साथ रेंट ले लेती। आपने सबा का फ्यूचर बनाने के चक्कर में अपने बच्चों का प्रेजेंट बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर दिया है। शायद वो चंद पैसे तो आपको मिल गए, लेकिन जो बच्चों की आपकी छोटी छोटी खुशियाँ थी वो छिन गई। जो बच्चों के साथ जीने के आपके पल थे वो आपने खो दिए। आपने पैसों के लिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लिया कि चलो मेरे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर मिल जाएगा। फ्यूचर भी शायद कुछ नहीं अच्छा ना, बच्चों को कोई, मुझे बताओ क्यों रखा था यहाँ पर? मेन वजह क्या थी कि पढ़ाई अच्छी मिल जाएगी। आज पढ़ाई इतनी ख़राब उनको मिली हुई है क्योंकि उसकी 55% है, ना ही वो कोई और टैलेंट सीखी हुई है। जस्ट वो सबा के एक देखो एक्साइटमेंट होती है बहन के बच्चे की ना, एक अलग एक्साइटमेंट होती है। मेरी भी छोटी बहन थी जब मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, तो एक्साइटमेंट होती है, केयर होती है, लेकिन एक थोपना होता है, एक हर चीज़ थोप दी जाती है कि उसको अगर प्रोटीन शेक भी पीना है तो वो रिज़ा बनाकर बेड पे लाके प्रोवाइड कर रही है। मैं ना बहुत ज़्यादा सीरियसली जब ये रज़ा वाला ये पार्ट देखा था ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैंने कहा यार किस तरीके से एक बच्ची को कितना कुछ सर्वाइव करना पड़ गया है, वो भी बेवजह का सर्वाइव करना पड़ गया है। अब चाहे उसके फादर कतर में है, कतर में भी जॉब अच्छी ही होगी, चलो अच्छी नहीं होगी लेकिन कम से कम इतनी तो होगी ना कि आप इंडिया में रहते हुए सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि यार जिनके पास पैसा नहीं है वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहे। आपके पास 2 ही बच्चे थे, कोई आपके पास कोई इतने सारे बच्चे भी नहीं थे जो आपको सर्वाइव करना इनके लिए इतना मुश्किल हो गया था। आपके पास अपना घर था, आपके पास सब कुछ था अपना अवेलेबल। अब वो देखो रुकैया को भी, रुकैया ने अपना इंस्टाग्राम चैनल ओपन किया है, इंस्टाग्राम की आईडी ओपन की है, वो अपनी आईडी पर अपने आप को दिखा रही है, अपना फेम हासिल कर रही है। तो यही सीन है, आप भी अगर चाहते, आपके पास भी बच्चे थे, आप अपना फेम खुद हासिल करते। आपके बच्चों ने यहाँ फेम दिलवा कर क्या हासिल किया है? 5 सालों बाद 6 सालों बाद जाके एक राइटिंग टेबल, एक स्पेस, एक गद्दे वाली स्पेस जो उनको इतने टाइमिंग बाद मिली है, और वो भी कितने दिन तक मिलनी है वो भी नहीं पता है, क्योंकि आज दिखाया है कल को फिर उधर लाके सामान पटक देगी और उसके बाद दिखा रही वो पीछे देखो सामान आ गया है ना, नीचे से सारा सामान ऊपर आ गया। अरे भाई एहसान है, मतलब तुम्हारे पास 3 BHK ये है, 2 BHK तुम्हारे पास डेल्टा में है, तुम अलग से घर प्रोवाइड ले सकती हो पूरा का पूरा रेंट पर, 2 महीने तुम रेंट भी पे कर सकती हो उस घर का, कि तुम्हारा अपना सामान। तुम देखो एक बेटी ना सबसे ज़्यादा सोचती है अपने माँ बाप के बारे में, उनकी कि उनको इफ़ेक्ट ना पड़े मेरी वजह से, वो परेशान ना हो मेरी वजह से। और ये डे बाय डे हर चीज़ फेंकती जा रही है। वैसे ही इतना छोटा घर है, 2 BHK घर है, उसमें इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों का सामान, सबके सूटकेसेस वगैरह सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है, और उसमें ये अपने शॉपर शॉपर सारे उसने पूरा घर भर दिया था शॉपर के साथ। और उसके बाद अगर उसको सामान हटाना पड़ रहा है, क्योंकि जब बहुत सब लोग ही बोल रहे होते हैं ना, हर पॉडकास्टर ये बात कह रहा होता है कि भाई तुमने उनको जगह नहीं दी, पढ़ने की स्पेस नहीं दी, तो फिर जब वो सामान हटाती है तो भी एहसान जता रही होती है कि देखो फ्रेंड्स हमने सामान ऊपर भिजवा दिया है। अब वो फ्रेंड सामान ऊपर तो भिजवा दिया है, लेकिन सामान ऊपर भिजवाने के लिए तुम्हें तो ये चीज़ पहले ही सोचनी चाहिए थी, हम तुम्हें क्यों रियलाइज़ करवाए, तुम्हें तो ये चीज़ खुद रियलाइज़ होनी चाहिए थी। मैं सीरियसली, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद दोबारा से शुएब इब्राहिम ने कुछ पढ़ाई पर बोला है, और इवन रेहान को तो ऊपर ही बुला लिया है पढ़ाई के लिए। अगर आप देखो तो रेहान 2-3 ब्लॉग्स में, जितनी बार भी शुएब इब्राहिम का व्लॉग आया है उतने दिन में रेहान ऊपर ही पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहा है, तो उसको ऊपर ही उसकी जगह दे दी है, स्पेस दे दी है।
कि भाई तुम यहाँ पर बैठ के पढ़ो। अब वो रेहान के लिए तो करता हुआ नज़र आता है, लेकिन रिज़ा के लिए कभी भी उसकी, यानी दोनों की जिम्मेदारी लेकर आया था ना, रिज़ा की और रेहान की दोनों की जिम्मेदारी लेकर आया था ये बंदा। तो जब दोनों की जिम्मेदारी लेकर आए हो तो फिर दोनों की इस पे खड़ा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था। जब रिज़ा के उस साल के बोर्ड एग्जाम्स थे, तब तो किस तरीके से उसको यूज़ किया गया, किस तरीके से उसका पूरा का पूरा एग्ज़ाम के टाइमिंग्स में उसको बैठ के जगाया गया, उसके एग्जामिंग के टाइम्स पर उसको सीरियसनेस नहीं मिली, उसको कोई प्राइवेसी नहीं मिली। एक 2 BHK के घर के अंदर जब इतने सारे लोग होंगे तो भाई शोर शराबा बहुत होता है। किस तरीके से उसने पढ़ाई की होगी, किस तरीके से उसने बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे। हो सकता है कि वो बहुत एक अच्छी बच्ची हो, एक पढ़ाई लिखने में, पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ बच्ची हो, क्योंकि लड़कियां अक्सर होती है पढ़ने लिखने में ना, बच्चियां तेज़ होती हैं, लड़कियां अक्सर होती है पढ़ने लिखने में। तो मे भी शायद वो तेज़ हो, लेकिन वो इन सब चीज़ों की वजह से ना सही तरीके से पढ़ पाई हो, वो थकी इतना जाती हो घर के काम में, खाना बनाना। अब देखो ये सब चीज़ें ना माँ कर लेती है, क्योंकि इसकी माँ, बेटी खाला करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। अगर यही बच्चे इसके पास होते तो बेटी को इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत नहीं बनती। वो अपना सिर्फ पढ़ाई करती जिस तरीके से सारा करती है, और वो सारा सब कुछ बेटी खाला संभाल लेती। इसमें सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कसूरवार शायद कहीं ना कहीं बेटी खाला ही है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ही अपने बच्चों को सीरियस नहीं लिया। उनको लगा शायद पैसे से ही मैं उनकी ज़िंदगी बना सकती हूँ। बट क्या फ़ायदा हुआ मुझे बताओ? आपने यहाँ पर एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बट आपके बच्चों को कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए, ना ही वो कोई स्किल सीख पाए। आपकी बेटी की हेल्थ डे बाय डे ख़राब हो रही है। एक माँ देखो करवा सकती है ना उसको डाइटिंग। अभी अगर सबा करवाएगी तो शायद बुरा लग भी सकता है, या हम ही देखने वाले बोलेंगे अरे कैसी बहन है, तुम कौन होती हो उसको करवाने वाली, हम ही शायद बोलते हैं। लेकिन आप अगर कराओगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज वो आपके बच्चे आपकी सुनने तक को रेडी नहीं है। आप कुछ बोलती हो तो रिज़ा को देखो फ़ौरन भारी रख जाता है। रिज़ा फ़ौरन सामने ना तोछड़ापन शुरू कर देती है, उसको तोछड़ापन ही कहते हैं हमारी ज़बान में ना, बदतमीज़ी शुरू कर देती है, फ़ौरन जो है वो चपटने पर आ जाती है। ये वो इस तरीके से वो रिएक्शन अजीब से देना शुरू कर देती है अपनी माँ को, जो कि बहुत बार लोगों ने नोटिस भी किए हैं। तो ये सीन हो जाता है। आज आपकी बेटी को मैं कमेंट से रीड कर रही थी, और वो कमेंट मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ ना कि शायद सनी को ना डेल्टा में रंगे हाथों पकड़ लिया सबा ने, इसलिए अब रिज़ा पे लाइन मार रहा है। ये कमेंट था, लिटरली ये कमेंट उस कमेंट बॉक्स में था, और मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ है। मैंने कहा यार ठीक है, हमने उस चीज़ को एड्रेस किया कि ये जो लाइन है वो ड्रॉ करनी चाहिए सबा को, लेकिन सबा अपने व्लॉग के चक्कर में बिल्कुल ही भूल गई है। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ भी दिखा दो। और जब आप एडिट करने बैठती हो तब आपको पता होना चाहिए। अब तो इतने साल हो गए, 5-5 साल हो गए भाई, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ अपलोड करूँगी तो उसका कैसा रिएक्शन आना है, किस तरीके से उसका रिएक्शन आना है। बट नहीं भाई, वो कुछ भी आता है, जैसा भी आता है लपेट मारती है कि चलो भाई व्यूज़ मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे। बट वो व्यूज़ बच्चे को ट्रोल करवा कर आए दिन रिजल्ट ट्रोल हो रही होती है किसी ना किसी बात पर। मुझे आप लोग सच सच बताना, ये कोई ट्रोलिंग वाली सीन नहीं है, ये कोई ट्रोल नहीं है। एक आप लोगों से मैं जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, क्या ये बच्चे मौदहा होते, अपने घर में होते तो क्या वो ऐसे जी रहे होते? वो अपनी बादशाहत वाली ज़िंदगी जी रहे होते, हक जमा के जीते कि भाई मुझे अपना कमरा चाहिए, या मुझे अपना बेड चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा दिला दो, या मुझे अपना एक कॉर्नर दे दो, एक हक जमा के जी रहे होते। आज ये बच्चे शायद हक जमाने वाली सिचुएशन में नहीं है। तभी वो 5 साल में, देखो उनको शौक था, रिज़ा को शौक था, बट वो 5 साल में इतना भी हक नहीं जमा सके कि वो बोल सकें कि हमें कोई एक कॉर्नर दे दो, मुझे कोई एक कॉर्नर दे दो, मुझे एक गद्दा दे दो। उसने 5 साल बाद जाके बोला कि मुझे एक गद्दा दे दो। और यही बच्चे अगर अपने घर में होते तो हक से चीज़ें अपने मांगते। यही फ़र्क है, यही फ़र्क हम बताने की ट्राई कर रहे हैं, और ये फ़र्क इनको बार बार जताया भी जाता है। खास करके सनी के आने के बाद से बहुत ही हक जताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, रिज़ा रेहान का असली घर, रिज़ा रेहान का घर, रिज़ा रेहान को क्या बोला था उस दिन भी सनी ने, कुछ बोला था ना कि तुम्हारा घर नहीं है, इस टाइप का उसने कुछ रिएक्शन दिया था। तो ये बात सनी के तौर पर बड़ी जताई जाती है। मैं तो ये बोलती भाई ये किस हक से बोल रहा होता है, ये घर तो सभा का भी नहीं है, ये घर तो शेब ने दिला के दिया है। तो ये वाला तो सीन ही नहीं ना। चलो उसके पापा का भी घर होता तो समझ में आता कि सभा का हक बनता है इस घर के अंदर, लेकिन जो घर भाई ने दिला के दिया तो उस पर तो हक नहीं बनता है। हाँ बहन आती है, रह सकती है, लेकिन बहन कब्जा नहीं कर सकती। जो सिंपल सी सिचुएशन है, बहन ने और बहनों ही ने तो ये घर को अपना ही समझ लिया कि ये भी हमारा घर है ना फ्रेंड्स। तो ये वाला सीन हो चुका है अब। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब लगी इसके व्लॉग में, सबा के व्लॉग पे बोलती है कि हम किसी को ना डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, हम किसी को भी डिस्टर्ब रात में नहीं करना चाहते। अरे बहन काहे की नौटंकी है? क्या हम वो व्लॉग भूल गए हैं जब आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत में आप क्रेविंग्स के नाम पे रात को 12 बजे एक
पकोड़े बनवा रही थी और वो पकोड़े की प्लेट गिर भी गई थी, केचप भी गिर गया था। तो क्या आपकी मेमोरी वॉश हो गई है? लेकिन हमारी मेमोरी वॉश नहीं हुई। हमें वो प्लानिंग याद है, हमें वो डेट्स याद है, हमें वो डेज याद हैं कि जब आप रात को आधी आधी रात को उठ के पकोड़े बनवाती थी, आधी आधी रात को आपके घर में खाने बन रहे होते थे, क्रेविंग्स के नाम पर गाजर के हलवे बन रहे होते थे 12 साढ़े 12 बजे रात को। अभी एक कहेगी नौटंकी, अच्छा अपना किचन बन गया, बस फ्रेंड सिंपति दे दो, कल से किचन स्टार्ट हो जाएगा ना। तो हाइश हमें खाने के बहुत मसले हैं। हमने प्रेगनेंसी के 5 महीने बहुत मुश्किल से खा के ना क्रेविंग कंट्रोल कर कर के गुजारे हैं। बस अब 2 दिन और है, अब हमारा किचन स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर हमें क्रेविंग्स के लिए वो नहीं करना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। खैर रज़ा को लेकर आप मुझे बताना कि क्या आप लोगों को सिंपत्ति आती है, मुझे तो बहुत आती है। अभी रिसेंट अगर आप देखो ना तो उसके गले पे बहुत ज़्यादा ब्लैक धब्बे भी दिखना दोबारा शुरू हो गए। बीच में थोड़े कंट्रोल हो गए थे, वो डाइट वगैरह कर रही थी, लेकिन अब फिर से दिखना शुरू हो गए। तो ना उसकी हेल्थ का कोई केयर, ना उसके पास कोई उसका पर्सनल स्पेस इस टाइम पर ना, इस एज में अब बच्चियों को चाहिए होती हैं पर्सनल स्पेस चीज़ें। उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं, तो भाई उनके अंदर ना एक आप कह लो कि एहसास कमतरी भी इस टाइम पर बहुत शुरू हो जाता है। बच्चियाँ ना अपना चाह रही होती है, अपने आप को चेंज करना चाह रही होती है, ग्रूमिंग्स चाह रही होती हैं, और ये तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। अब जो कमेंट्स हम रीड कर रहे हैं, क्या वो उसके दोस्त वगैरह रीड नहीं करते होंगे? चलो इसके मुताबिक इसने इसके जो रिज़ा रेहान है उनको कंट्रोल किया हुआ है कि तुम कमेंट्स नहीं रीड करना, लेकिन के इसके दोस्त है वो सब कमेंट्स नहीं रीड करते होंगे। मैंने पहले ही बोला ये दौर बहुत ख़तरनाक चल रहा है। यहाँ पर ना हर चीज़ को लेकर बड़ा बच्चों को ट्रोल कर दिया जाता है। तो कमेंट्स करने से देखो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कमेंट करना हक नहीं है, आपके ओपिनियन रखना बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कम से कम इतना रखो कि कोई चीज़ किसी को लेकर ना उसकी ज़ात का कॉम्प्लेक्स का शिकार ना बन जाए। कहीं वो बच्ची ये सब कुछ पढ़कर उसको इस चीज़ के लिए लोग ट्रोल ना करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें भी अपना लिहाज़ रखना चाहिए। अगर सामने वाला लिहाज़ नहीं रख पा रहा तो हम थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में सोच, लेकिन फिर बोलते फिर मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि जब सामने वाले को ही नहीं है तो हम क्यों लिहाज़ रखें? जब सामने वाला ही दिखाने से नहीं कतरा रहा, वही ऐसी चीज़ें दिखा रहा है सनी के सामने, सनी को बोल रहा है खुद को कि रिज़ा अब मुझे अच्छी लगने लगी है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सामने जो कमेंट लिख रहा है वो भी फिर क्यों तमीज़ व तहज़ीब में लिखेगा? ये भी बात आ जाती है घूम फिर कर। अच्छा, एक और कमेंट आया हुआ था जहाँ पर ये था कि आप 2 मेड्स रख लो, 1 कुक रख लो और एक जो आपके घर में फुल टाइम आपका काम कर ले, ताकि रिज़ा को और बेटी खाला को, रेहान तो इतना ज़्यादा नहीं है, देख लो रेहान को साइड में शुएब ने कर दिया। यहाँ पर मुझे शुएब भी गलत लगता है इस चीज़ के लिए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं रिज़ा इसकी सुनती नहीं होगी, कुछ भी होगा, लेकिन शुएब इस टाइम पर शुएब और दीपिका गार्डियन बनकर इनको लेकर आया था, तो उनका फ़र्ज़ बनता है तो वो इस चीज़ पर एक्शन ले और रिज़ा की भी पढ़ाई के लिए इतना सीरियस ले। काफ़ी लोगों को ना पता है, ये मैंने चीज़ नोटिस की है काफ़ी सारे लोगों में, कि वो ना लड़की की पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट क्यों? क्योंकि ये सोच होती है कि उसने तो शादी ही कर लेनी है ना, वो तो शादी करके अगले घर चली जाएगी, पढ़े ना पढ़े इट्स ओके। बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मुझे लगता है आपकी बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाना ही चाहिए आपको। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट बनाओ, ताकि फिर ये जो ऐसे केसेस होते हैं ना ये ना हो, आपकी बच्चियों को एक्स्ट्रा कुछ सरवाइव ना करना पड़े। जब उनके लिए ज़िंदगी एक हेक्टिक हो जाए तो वो निकलने से पहले सोचे ना उस ज़िंदगी से। लड़कियां वरना इसी चीज़ में बैठ जाती कि यार हम कैसे जिएंगे, हमारे पास तो कोई सहारा ही नहीं है, हम अपनी मतलब कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे ना, हम अगर यहाँ से हमने छोड़ दिया तो हम तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, आज़ाद, हम तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। तो ये एक सोच होती है, और ये ना भी हो, चलो अल्लाह करे आपकी बेटियों के नसीब बहुत बहुत अच्छे हो, लेकिन कम से कम बेटियों में कॉन्फिडेंट हो, आपकी बेटियों को पढ़ाई की अहमियत पता हो, कल को वो उनका साथ दे सके अपने हस्बैंड का। और पढ़ाई लाजमी है यार, पढ़ाई करनी चाहिए। आपकी बेटी को शादी करनी है नहीं करनी, आगे जॉब करनी है नहीं करनी, वो टोटली इसकी चॉइस है, लेकिन अपने बच्चों को स्किल्स देना, अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए हमें। ये मुझे लगता है कि यार बेटियों को आजकल के दौर में तो पढ़ाना चाहिए। बाकी बाद में उसकी अपनी मर्जी है, वो जो चाहे जैसा चाहे, उसको जॉब करनी है वो करे, नहीं करनी। और यही सोच ना मुझे थोड़ा सा इनकी इस घर में झलकती हुई नज़र आती है, कि बेटी की पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं तो शादी हो जानी है ना, और क्या करना है, ये सोच मुझे इधर लगती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो अच्छा जी, मैं थी उस कमेंट पर, के उस उधर वो कमेंट आया हुआ था कि 2 आप मेड्स वगैरह रख लो, और उसने उस कमेंट को लाइक भी किया हुआ था कि बेटी खाला और रज़ा को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो नीचे बहुत सारे कमेंट, तो उसको क्या ज़रूरत है, उसके पास तो ऑलरेडी बेटी खाला है जो कुक है, और रज़ा है जो उसकी हेल्पिंग करती है। मैंने कहा है देखो, छोटी बहन है ना, हेल्पिंग के लिए होती है। मेरे पास भी छोटी बहन थी, मैं तो इसको बहुत मार दाड़ के काम करवाती थी। अगर वो मेरी पॉडकास्ट सुन रही होगी ना, उसको पता होगा कि मैं उसको कितना मारती थी। उसको चाय बनाने के लिए तो इंतहा, मैं जब भी अम्मी घर जाती थी ना मेरे, तो मैं उसको धड़ाक मारती थी, मैं चाय बना के दे, मुझे करके दे, मुझे वो करके दे। मेरा पूरा डिपेंड होता था, मतलब मैं 3 दिन जाती थी ना, तो मेरा एंड का जो बैग होता था ना, जो बैग मैं अम्मी के घर
से वापसी लेकर आना होता था, मतलब 3 दिन का बैग होता था तो वो लेके जाती थी, उधर खुलता था, वो पूरा एक एक चीज़ मेरे चार्जर तक समेटती थी। वो कर मैं नहीं करूँगी, मैं 3 दिन बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं इतना काम कर कर आती हूँ। तो मैं बड़ा मिस करती हूँ उसको इन सब चीज़ों के मामले में। और जब वो शादी करके जा रही थी ना, मैं अम्मी को मैंने कहा अब मैं आपके घर नहीं आऊँगी, मेरे काम कौन करेगा। तो बहनों से देखो, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी बहन भाई उसे काम करवाना कोई गुनाह है या कोई क्राइम है, नहीं। लेकिन वो 2-3 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो मैक्सिमम, या आपकी कोई ऐसी तबीयत खराब हो तो समझ में भी आता है, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई मेड वगैरह, तो समझ में भी आता है कि बहनें आ जाती है रुकने के लिए। क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर ऐसा होता है कि जब बहनें प्रेग्नेंट होती है ना, बड़ी बहन प्रेग्नेंट है, तो छोटी बहनें आ जाती हैं उनके घर उनका हाथ बटाने के लिए, क्योंकि वो मेड्स वगैरह अफोर्ड नहीं करते। तो ये होता है कि एक बहन ने हाथ बटा लिया, सही है। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई अनोखा काम है ज़िंदगी का जो सबा और रिज़ा कर रही हैं, लेकिन रिज़ा को जिस तरीके से अब पेश कर दिया गया है ना, वो बच्ची अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ छाड़ के बस इसी पीछे लग जाती है, सभा को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दिलानी है, सभा को किस तरीके से बस खुश करना है, वो चीज़ लोगों को वेयर्ड लग रही है। काम करना इट्स ओके, काम कर रही है कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। बहनें होती हैं यार, बहनों छोटी बहनों को तो छोटे बहन भाई मांगे इसीलिए जाते हैं ताकि उनको मार धाड़ करके काम करवाएं। वो सीधे मुंह तो वो काम ही नहीं करते, सीधा सिंपल सी बात है। अगर हम उनको सीधा बोल देना कि हमको एक गिलास पानी ला दो, वो इग्नोर मारेंगे, ऐसा इग्नोर मारेंगे जैसे हम ना कोई भौंकने वाले कुत्ते हों। सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, मैं मुझे पता है ना, मेरे बहन भाई ना, क्योंकि मेरे से तो सारे छोटे बहन भाई हैं। और जैसे ही हम मार धाड़ करेंगे ना, तो वो हमें एक गिलास नहीं पूरा जग पानी ला के देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो शुरू होगा। मैं तो फिर इतनी बड़ी ब्लैकमेलर हूँ ना, उनको मैं इतना ब्लैकमेल करती हूँ कि सबके राज मेरे पास होते हैं, कुछ ना कुछ से घपलेबाजी करी हुई होती है तीनों ने। तो मैं तीनों को उनके राजों से ब्लैकमेल करता हूँ। वो तो करके दे रहे हो, काम नहीं करके दे रहे, नहीं तो बताती हूँ मैं पप्पा को जाके। अब्बू से डरते हैं मेरे तो सारे। मैं बोलती हूँ मैं बताती हूँ पप्पा को, मैं बता रही हूँ ये इन लोगों ने क्या किया है। ये तो मेरे ऐसे काम करते हैं, ऐसे मतलब ये वाला सीन होता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है भाई, वो छोटे बहन भाई उसे काम करवाने में कोई रिलीफ मिलता है ना, ओए ओए। जब वो बहन मेरी काम कर रही होती थी ना, अभी भी जब आई थी ना लास्ट कुछ मंथ्स पहले, तो अच्छा इस दफ़ा सारे बैग वैग मैंने इसके पैक किए, क्योंकि अब काम करना भी पड़ा, करवाया तो करना भी पड़ा। अब जब वो आई थी ना, जब वो जा रही थी, वो बाहर मुल्क रहती है, दुबई रहती है वो, तो सारे बैग वैग मैंने उसके पैक किए। और फिर मैंने ही उसको सब कुछ, उसका सब कुछ किया। मैंने कहा यार वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है, कभी तू मेरे बैग पैक करती थी और आज मैं कर रही हूँ। तो बस यही होता है, यही मोहब्बत होती है, यही रिश्ते होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। अच्छा जी, एक और कमेंट था, प्रेगनेंसी के बाद दोबारा रेनोवेशन होने वाला है, क्योंकि सबा कहेगी प्रेग्नेंट हो गई थी ना मैं फ्रेंड्स, तो मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं लेके आ सकी, मुझे बीच में ही बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, तो इसलिए अब दोबारा से हमें सिस्टमेटिक घर बनाना पड़ेगा। वो सिस्टमेटिक घर मेरा अधूरा रह गया। एक तो ये लोग कोई इतने बड़े नूब है ना भाई, इनके ऊपर शेल्फ है, मतलब जैसे ही उनका बेसन है ना, उसके ऊपर एक शेल्फ है, उसके नीचे ना वो नहीं लगाया हुआ इन्होंने, शेल्फ नहीं बनाई हुई, वो डायरेक्ट उसको ओपन करोगे तो उसमें जगह आपको नजर आएगी। तो बोलती है फ्रेंड्स ये तो हम डर गए थे कि इसके नीचे शेल्फ क्यों नहीं बनाया है, शेल्फ क्यों नहीं है, ये नहीं है। फिर आपने बताया यहाँ पे आरओ प्लांट होता है। अच्छा, यहाँ पे आरओ प्लांट भी होता है। और जो बेसन के ऊपर वाली अपनी स्पेस होती है ना, तो यहाँ पर वो जो टोकरी नहीं होती है जिसमें बर्तन धो के लग रहे होते हैं, तो आजकल ये भी एक निकली हुई है ना कि आपके बर्तन धुले हुए जो अंदर रह जाए और उसके बाद आप उसको ड्रॉस को बंद कर दो तो वो सिमटा हुआ नजर आता है। लेकिन अब रेनोवेशन इसलिए नहीं होगी फ्रेंड्स, मैं बताऊँ रेनोवेशन अब दोबारा अगर होगी तो किस लिए होगी, क्योंकि हमारे डस्टबिन को रखने के लिए एक सिस्टमेटिक जगह नहीं है, इसलिए हमको रेनोवेशन करवाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, वरना हम इतनी जल्दी रेनोवेशन नहीं करवाते हैं, आपको पता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, डस्टबिन रखने की हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हमको उसने हिंट दे दिया है कि डस्टबिन रखने की प्रॉपर कोई जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से डस्टबिन छुप जाए। तो इसने अभी से हिंट दे दिया है हमको कि अगर मैं 1 साल बाद रेनोवेशन करवाऊंगी तो उसकी वजह ये डस्टबिन ही होगा, ये डस्टबिन ही की वजह से मैंने रेनोवेशन करवाना है। ये बंदी ने ना खुद तो पागल होना ही है, व्लॉग के चक्कर में हमको भी अलग से कर ही देना है। अब देखो एक और चीज़ मुझे हैरत होती है, इनके घर में कितना सामान है कि इनको पता ही नहीं है कि इनके घर में कितनी चीज़ें न्यू पैकम पैक पड़ी है। मतलब हम औरतें तो ऐसी होती है कि अगर हमारे पास एक गिलास का सेट भी अगर न्यू पड़ा होगा तो हमारे दिमाग में होगा कि नहीं नहीं ये सेट हमारे पास न्यू पड़ा है। मतलब हम तो ऐसे ही होते हैं ना, हमारी जो गर्दारी वाली हम औरतें हैं, तो मैं औरत ही खुद को बोल रही हूँ, हालांकि दिल चलता नहीं है मेरा खुद को औरत बोलने में, बट आई एक्सेप्ट कि मैं औरत बन चुकी हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं। तो उनको हमको पता होता कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं पड़ी हुई है, और उसके पास पूरा का पूरा डिनर सेट न्यू पड़ा था और उसको पता नहीं था। बोलती फ्रेंड्स अब हमको डिनर सेट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक पुराना डिनर सेट था, वो हमने निकाल लिया। जो शादी के टाइम की चीज़ें इसके पास पड़ी हुई, सोचो 2-2 साल पुराना अनपैक सामान इसके पास पड़ा हुआ है, कितना सामान उसने भर के रखा होगा।
और ये कैसे मैनेज करती होगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैनेज करना ज़ाप नहीं हो जाता। यानी एक दिन अगर मैं रूम नहीं समेटूँ, कभी कभार हो जाता है ना बंदे को नहीं दिल कर रहा, सिर्फ बेड समेट लिया और बाकी आसपास का कुछ नहीं समेटा, दूसरे दिन ना मेरे को ओसीडी शुरू हो जाता है। अब वो ओसीडी तो सबको वैसे नॉर्मल रहता है, लेकिन मेरे को उस दिन ही होता है जिस दिन मैं ना समेटूँ ना, दूसरे दिन मेरे को ओसीडी। मतलब मुझे ना बेचैनी हो रही होती है। मैं कहती हूँ यार ये ऐसे क्यों पड़ा है, ये क्यों सही नहीं पड़ा है, मुझे ये सही करना है। मैं रात में सोऊंगी नहीं, मैं उठ के और मैं पहले जो है ना अपना सब समेटूंगी। मैं बोलूँ भाई नहीं होता। और ये बहुत सारी लड़कियों को होता है, रिलेट करती है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं को बहुत सुगड़ किस्म की लड़की हूँ, मैं भी बहुत पछाड़े मारती रहती हूँ, कभी कुछ फेंक देती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। तो मेरी भी 100 हरकतें चलती रहती है, और ये हर एक वुमेन होती है, कोई भी इतना सुघड़ नहीं होती। हाँ सुघड़ ये कि साफ सफाई में बंदा होता है, लेकिन गलतियां तो हर किसी से होती रहती है। कभी कभार हिम्मत भी नहीं होती, मूड भी नहीं होता, तो बंदा बोलता है यार छोड़ दो। अब आज जैसे मैच था तो मैंने अपना बैट समेटा और आसपास की चीज़ों पर इतना फोकस नहीं किया। तो फिर अभी अभी ना जब मैच खत्म हो गया तो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। मैं कह रही थी यार, हालांकि पड़ी 2-3 चीज़ें ही थी, बट लेकिन वो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर्ड कर रही थी। तो फिर मैंने उसको समेट फमेट के फिर मैंने जगह पर रख कर, आई एम रिलैक्स्ड नाउ। तो यही होता है। मैं ये सोचती हूँ भाई इनको क्यों इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इतनी चीज़ें इनके पास, ये इतने बड़े बड़े शॉपर, इनको देख के मतलब अगर कोई ओसीडी का पेशेंट इनके घर में चला जाए तो वो तो बिना किसी हार्ट अटैक के ही निकल ले ऊपर। क्योंकि वो तो ओसीडी का पेशेंट तो उसको देख देख के ही जो ना घबराहट शुरू हो जाए, उसके तो हाथ पैर में खुजली, और उसको तो ओसीडी के पेशेंट जिन सब चीज़ों से गुजरते हैं भाई, उनको बहुत ज़्यादा ना हेक्टिक हो जाता है ये सब चीज़ें देखकर। तो मुझे तो लगता है इनके घर में ओसीडी के पेशेंट तो जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर इनमें से किसी को भी ओसीडी हो जाएगा ना, तो इसको तो अलग से एक 1 BHK लेकर और साइड में रहना पड़ेगा, तो ही वो जी सकता है। नॉर्मली ऐसे तो इनके घर में ये ब्लू ब्लू शापर, इतने बड़े बड़े शापर ब्लू ब्लू, और वो भी इतने सारे बड़े बड़े, डेल्टा अलग भरा पड़ा है, अपना घर अलग भरा पड़ा, अम्मी का घर अलग भरा पड़ा है। मतलब सोचो कितना बड़ा। ये तभी ये रेनोवेशन करवाते हैं भाई, ये रेनोवेशन अब समझ में, ये रेनोवेशन क्यों करवाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा घर है, इनसे सफाई तो होती नहीं है, भरा पड़ा घर होता है। तो ये रेनोवेशन के नाम पर ये डाल देते उन्हीं के ऊपर कि चलो अब रेनोवेट करो, हमारे घर को पूरा साफ करो, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमने तो हाथ खड़े कर दिया, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा काफ़ी लोगों को लग रहा है ये जो किचन बनाया है भाभी से इंस्पायर्ड किचन बनाया है, लेकिन नहीं पता क्यों भाभी से इंस्पायर्ड हो गई कि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं ना ये लोग, घर इनके एक ही बिल्डिंग में, तो सब एक ही पैटर्न से बने हुए, तो इसलिए एक ही तरीके का किचन आपको दिखेंगे। तो ये वाला हम यहाँ पर इसको नहीं बोलेंगे भाभी इंस्पायर्ड किचन, लेकिन हाँ एक ही तरीके से बनाया है। और अब जो डिज़ाइन चल रही होती है जिस तरीके से भाभी ने, तो फिर भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाया है कि भाभी तो हाथ रखती है तो वो चीज़ ओपन हो जाती है, तो भाभी का बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है। इसका इतना सिस्टमेटिक नहीं बना है अभी फ्रेंड्स, अभी हम इतने अमीर नहीं हुए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमको। अच्छा इसके बाद अगर वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कर देना। वैसे अच्छा लगने वाला कुछ है नहीं, हमें पता है बहन। मैंने ये 10 तेरा वीडियो में अच्छा लगने वाला कब होता कब है, मैंने ये 10 जब से शादी हुई है उसके बाद से जिस किस्म के व्लॉग्स निकालती रहती है, फ्रेंड्स हम यहाँ पहुँच गए हैं, फ्रेंड्स मुझे भूख लग रही है, फ्रेंड्स हमने ये कर लिया है, फ्रेंड्स हम वॉशरूम जा रहे हैं, फ्रेंड्स हमारे साथ ये हो गया है। इसके अलावा बहन और होता क्या है व्लॉग में, मैंने ये 10। तो एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब सी लगी, वो सबा बोलती है कि मुझे ना, आपको पता है ना फ्रेंड्स, मुझे पर्सनल तबीयत का कुछ नहीं इशू होता। मतलब मैं अगर नॉर्मली बीमार होती हूँ तो मुझे मसला नहीं होता। ये बहन अपने ही मोदाहा वाले व्लॉग्स भूल गई है। कोई इसको जाके टैग करो उस मोदाहा वाले व्लॉग्स में, जिसमें जब उसको बुखार होता था तो ये ऊपर ही रह जाती थी, नीचे उतरती ही नहीं थी, और जब तबीयत ख़राब होती थी तो कितना ज़्यादा होता था, फ्रेंड्स हमारी तबीयत ख़राब है, ये है वो है। तो ये मतलब भूल जाती है, अपने ही व्लॉग्स बना के खुद भूल जाती है। भाई ये मतलब ये महान क्यों बनना है कि प्रेगनेंसी है इसीलिए मैं तबीयत को इतना सीरियस ले रही हूँ, वरना फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ना मैं तबीयत को सीरियस नहीं लेती। भाई लेना चाहिए, तबीयत है। अब चाहे तुम प्रेग्नेंट हो तो ही तुम अपने आप को सीरियस लोगे, वैसे तुम सीरियस नहीं लोगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अपने आप को सीरियस लेना चाहिए। और ये कोई महान बनने वाला सीन नहीं है। और ये ना काफ़ी लोग इस चीज़ में महान बनते भी है कि मेरी तबीयत सही नहीं होती मैं तब भी अपने आप को सीरियस नहीं लेती हूँ। अच्छा वाह, बड़ा महान काम करती हो। किसी दिन निकल ले तो फिर पता चल जाएगा तुम्हारा सीरियसनेस वाला, तुम्हें जो पता है ना सारा ये जो महान बनना है ना सब निकल जाएगा। पर्सनल तबीयत को सीरियस नहीं लेती ना, बराबर वाली की तबीयत को सीरियस लेता, पर्सनल तबीयत को सीरियस नहीं लेता। तो खैर और क्या था। अच्छा और बस यही था, बाकी दुआएं करने का बोला था क्योंकि उनको उल्टी मोशन यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, तो अब हम बैठ के दुआएं करें इस चीज़ के लिए। और अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार ये क्या पब्लिक टॉयलेट से इन्फेक्शंस होते हैं। देखो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ये सारी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सब कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मे बी शायद इसकी इस टाइम पर इसको हो गया और ये चीज़ से मसला, लेकिन मेन जो इशू हुआ है वो उसके ना पानी पीने से और यूरिन रोकने से हुआ है। ये मैंने आपको बताया क्योंकि इस टाइम पर यूरिन बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, और वो जब आप स्टॉप करना शुरू कर देते हो तो आपको, मैं क्या डिस्कस कर रहा है, मैं यूरिन डिस्कस कर रहा है, तौबा है ये सबा भाई क्या बना देगा हमको, यूरिन डिस्कस कर रहा है। चलो छोड़ो जा रहा हूँ, बस यही था व्लॉग, यही थी पॉडकास्ट। होप सो यू एंजॉय इट।
इन्जॉय तो नहीं करने वाली थी, वाली पॉडकास्ट में अभी भी सभा बन गई है। इन्जॉय करने वाला होता नहीं है कुछ, रोज़ पॉडकास्ट अपलोड कर देती हूँ। नहीं बेटा, आप लोग पसंद करा करो, ठीक है? आप लोग का काम है पसंद करना। नो आर्ग्यूमेंट, नो चिप चिप, नो चिक चिक, जस्ट पसंद करने का, लाइक करने का, और बस वीडियो पे और कुछ नहीं करने का। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मजाक था, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चाहे आपकी राय अपोजिट हो या सेम हो। मुझे अच्छा लगता है आप लोग की राय सुनना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।